हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 4th स्टैंडर्ड का ईवीएस चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज ऑफ वाटर। अब स्टोरेज ऑफ वाटर का मतलब क्या है? पानी को बचाना या पानी को स्टोर करके रखना, यानी संभाल के रखना। अब वो संभाल के कैसे रखा जाता है? जैसे इस वक्त बारिश का सीज़न चल रहा है, राइट? तो बारिश के सीज़न में पानी को हम कैसे संभालते हैं? जैसे हमारे पीने के पानी को हम बड़े बड़े डैम्स में, बड़े बड़े लेक में ये सब पानी स्टोर किया जाता है, ताकि बारिश के जाने के बाद हमें पीने का जो पानी है वो उसी डैम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसे हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक बच्ची दिख रही है आपको, ये हिल दिख रहा है। अब ये आपको एक एग्जाम्पल बताता है कि पानी को स्टोर कैसे किया जाता है। जैसे मेक अ स्मॉल हिल लॉक ऑफ मड एंड स्टोन्स in the schoolyard. Set some stone into the hill lock. Pour water over the hill lock from a watering can like rain. Use the following point to study how the water follow over the hill lock, in which is distraction does the waterfall. यानी हमें अपने एक स्कूल यार्ड, यानी हमें अपने स्कूल के ग्राउंड में एक हिल लॉक बनाना है, जिसे पत्थर और कीचड़ से बनाना है। अब वो हिल लॉक बनाना कैसे है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। नीचे की तरफ हमें पत्थर रखना है और ऊपर की तरफ हमें मिट्टी रखना है, और पानी ऊपर इस तरह से डालना है जैसे बारिश होता है। अब बारिश जैसे ऊपर से होता है, उसी तरह से शावर की तरह हमें पानी डालना है। अब इसमें होगा क्या पता है? जब ऊपर की तरफ कीचड़ है और नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर है, तो ऊपर की तरफ पानी फटाफट फिसल के नीचे को आएगा, लेकिन जब नीचे आएगा और जो बड़े बड़े पत्थर है उनमें पानी जम जाएगा, जिससे क्या होगा? वाटर स्टोरेज होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें पानी को किस तरह से बचाना है। पानी, अगर बारिश का पानी ऊपर की तरफ से तेज़ी में आता है, नीचे की तरफ कैसे स्टोर हो रहा है? क्योंकि वहाँ नीचे गड्ढा है, वो स्टोन की वजह से जगह जगह पे गैप है और उस गैप में पानी जमा होता है। तो इस तरह से हमें वाटर स्टोरेज करना है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर है ओल्ड वाटर स्टोर। पहले ज़माने में कहाँ वाटर स्टोर होता था? कुएं में, नदियों में, है ना। पहले तो डैम वगैरह होते नहीं थे, लेकिन कुएं में पहले ज़माने के लोग कुएं में पानी जमा करके रखते थे, ताकि वो साल भर पीने का पानी बिल्कुल अपने लिए जमा कर सके। वाटर टैंक इन फ्रंट। फॉरेस्ट यानी जंगलों में भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए जाते थे, ताकि वहाँ पे पानी जमा हो और साल भर उन प्राणियों के लिए, उन जानवरों के लिए पानी जमा होते रहे, है ना। और ये है ड्रॉरवेल, यानी जो कि मशीन से पानी खींचा जाता है, तो इसे हम ड्रॉरवेल भी कहते हैं। प्लस ये डैम है, ये लेक है, बड़े बड़े वाटर टैंक्स है। तो इस तरह से पहले के ज़माने में पानी को जमा करके रखा जाता था, ताकि प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए वो पानी जमा हो सके और उसका हम यूज़ कर सकते। और जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उसमें पानी जमा करने का 2 मेजर रीज़न होता है। पहला, हमें साल भर पानी पीने को भी यूज़ हो सके, प्लस ये डैम में जो पानी जमा करते हैं और जो ये इस द्वारा निकाला जाता है ना पानी, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होता है। क्योंकि डैम का जो पानी का फोर्स होता है ना, वो इतना फोर्स होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी हमें मिलती है। वहाँ से ही हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी एजम्पशन की जाती है और हमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये आप लोगों ने देखा होगा, जगह जगह पे रखा होता है, जिससे कि पानी पोई हम इसे कहते हैं। तो ये एक होता है मटका लगा के, जगह जगह पे देखो, आजकल के टाइम पे भी रखा रहता है, गर्मियों में भी रखा रहता है, ताकि जो लोग आते जाते हो उन्हें वो पानी की कमी महसूस ना हो। जहाँ भी प्यास लगे, कहीं कहीं जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो ये हमें बहुत ही यूज़फुल आता है पानी पोई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर पूरा पानी के ऊपर ही है कि पानी हमें किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि हम उसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो हम आते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर है। पहला है, आंसर इन शॉर्ट, वाई शुड वी स्टोर वाटर? हमें पानी क्यों जमा करके रखना चाहिए? तो इसका आंसर हमें यहाँ पर है, फर्स्ट लेसन स्टार्ट में ही
आपको यहाँ पे दिखेगा पहला पैराग्राफ में फर्स्ट सेकेंड लाइन, all the water we get come from the rain. The rainy season lasts for there और 4 month. हमें पानी इसलिए जमा करके रखना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन सिर्फ 4 महीनों के लिए होता है। वो पानी जमा करके रखने से हमें पूरे साल भर काम आता है। तो पहला आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, what were the traditional way of storing water in the house? पहले के ज़माने में पानी को स्टोर किस तरह से करके रखा जाता था। तो हमें उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर है हमारा लास्ट पैराग्राफ है, आपको दिख रहा होगा तो। Well, second, some rainwater sweep into the ground well are dug to absorb in the water. This water यानी कुएं में पानी जमा करना या फिर प्लास्टिक के बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उसमें जमा करते हैं वाटर। वेल्स मटकी अर्थ देन पॉट, यानी ज़मीन का, अदर देन पॉट यानी ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे करके भी पानी जमा करके रखा जाता था। तो सेकंड आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये आगे मैंने इतना ऐड ऑन किया है, आप ये ज़रूर लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का पूरा आंसर। तो ये अच्छे से देख लो, फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है और सेकंड आंसर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। आई होप आपको स्पेलिंग अच्छे से दिख रही होगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ अ डैम बिल्ट ऑन, यानी डैम कैसे बनाया जाता है और किस लिए। तो थर्ड आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर डैम का इमेज है उसी के जस्ट नीचे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल recent water storage in the dam made it possible for store huge quantities of water. As a result, more land was bought under collections. City began to grow. It became possible to the set factories and generate the electricity. जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया ना, डैम का पानी हमें अगर पीने के लिए पानी भी प्रोवाइड करता है तो जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। तो थर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये थर्ड का आंसर होगा, राइट। तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, व्हाट मोस्ट वी कीप इन माइंड विल यूजिंग द वाटर। अब पानी हमें किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से उसे सेव करना है। तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर है अपना चैप्टर स्टार्टिंग के सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, दैट शी वाई वी हैव टू सेव वाटर, वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप लोग अच्छे से टिक कर लो ताकि स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक या प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन आते हैं हम अपने फिफ्थ आंसर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है तो वो इस चैप्टर में नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लो कि फिफ्थ का आंसर क्या होगा। सो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है तो हमें लिखना है आंसर, वाटर पॉल्यूशन इज कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर्स में केमिकल्स वगैरह डालने की वजह से, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उनके पाइप्स ज़्यादातर लेक्स वगैरह में जाके मिल जाते हैं, डैम में जाके मिल जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कभी कभी पानी में कुछ गंदगी आ जाती है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये होगा हमारा फिफ्थ का आंसर। बी, हाउ कैन वाटर बी सेव्ड इन प्लेस विद द वाटर स्टोरेज। अब हम अपने जगह पे वाटर स्टोरेज कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने बी के क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन वाटर बी सेव्ड इन प्लेस विथ वाटर स्टोरेज। तो हम वाटर स्टोरेज किस तरह से करें तो हमें आंसर लिखना है, इन प्लेस विथ अ वाटर स्टोरेज
bodies, river, lake, water can absorb by storing like a tank, dam, etc. तो ये आप ये बी का आंसर इस तरह से लिख सकते हो. See what good habit must we cultivate in order to use water economically. यानी आप अपना पानी किस तरह से बचा सकते हो. तो फर्स्ट आप लिखोगे क्लोज द टैप विल ब्रशिंग टीथ. यानी मैंने मोस्टली देखा है बच्चों का आदत ब्रश करते समय टैप खोल के छोड़ देते हैं कि ब्रश पूरा हो जाए तब हम नल बंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है ना. नेक्स्ट, टेक शॉर्ट बाथ. यानी नहाने के लिए पानी उतना ही यूज़ करो जितना कि आपको यूज़फुल हो, ना कि पानी भर भर के रखे जाओ. अननेसेसरी जितना रिक्वायर्ड नहीं उससे ज़्यादा आप पानी का वेस्ट करो. डू नॉट प्ले विद द वाटर. यानी पानी में उतना मत खेलो. नल चालू है, नहाना है, ब्रश करना है, उतना ही यूज़ करो जितना कि आपको यूज़ होता है. ठीक है, तो डू नॉट प्ले इन द वाटर. अब मैंने इसमें केवल 3 पॉइंट्स लिखा है. आपको अगर और लिखना है या फिर आपकी टीचर कोई और देती है तो आप लिख सकते हो. एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गई. जैसे ये 4th है, व्हाट मस्ट वी कीप इन माइंड विल यूजिंग द वाटर. आपको ये ऑप्शनल है. ऑप्शनल यानी जो 4th का मैंने आंसर आपको टिक करा है ये दैट is way we have save water must be used economically. in this lesson we will different way of storing the water. आप अगर ये आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए सबसे परफेक्ट आंसर आपको ये रहेगा. Water is a natural resources. All living things need water. We must keep this in mind when we use water. यानी water नेचुरल चीज़ है और नेचुरल तरीके से मिलता है. हमें इसका यूज़ उतना ही करना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम वाटर को अच्छे से यूज़ करें और स्टोर कर सकें. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये 4th का आंसर लिखोगे तो ये आंसर सबसे बेस्ट होगा. बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पोटेंशियल दो, थोड़ा सा शेयर करो ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी हेल्प हो सके. बाकी आपको ये आंसर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो. वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. बाय.